नमस्कार दोस्तों। आज हम कबीरदास की प्रेम भावना पर चर्चा करेंगे कि कबीरदास की प्रेम भावना किस प्रकार की थी। सर्वप्रथम हम प्रस्तावना लिखकर अपने उत्तर का आरंभ करेंगे। कबीरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हुए सभी धर्मों के अनुयायियों को एक मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया है। उनकी कविता का मूल्य स्वर भक्ति है। भक्ति ही उनके काव्य और जीवन की प्रतिबिंबता और प्राण थी। ईश्वरानुराग ही उनका स्वर था। भक्ति के गर्भ से ही उनकी कविता की उत्पत्ति हुई। इतना ही नहीं, कबीर की भक्ति को ही भवसागर से मुक्ति का साधन मानते हैं। पहले कबीर भक्त हैं, फिर बाद में वो कवि कहलाते हैं। इसके बाद हम भूमिका पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। कबीर की भक्ति निर्गुण थी। उनकी भक्ति में ही हमें उनका सामाजिक चिंतन, भक्ति चिंतन दिखता है। ऐसे ही उनकी भक्ति में हम प्रेम की भावना भी देख सकते हैं। कबीर ईश्वर के प्रेम में इस प्रकार खो गए हैं जैसे बाल रूप से ही ईश्वर ने उन्हें ऐसी विद्या दी हो। उन्होंने ईश्वर को बहुत जगह खुद का आराध्य पति स्वीकार किया है। बहुत जगह हमें उनका माधुर्य भाव दिखाई देता है। उनका ईश्वर के प्रति प्रेम भी दिखाई देता है और उनका विरह भी देखने को मिलता है, जिसमें हमें उनकी प्रेम भावना का ज्ञात होता है। हम अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से उनके प्रेम भाव को समझेंगे। पहला है कांता रूप। कबीरदास ईश्वर भक्ति में लीन होकर उनके दर्शन के अभिलाषी हैं। दर्शन न होने पर विरही हो जाते हैं, अर्थात व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे में उनकी विरह उन्हें तपाती है और वो कहते हैं, विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगे दरस मधुकरी छके रहे दिन रैन। ईश्वर की कांता भाव से स्मरण करते हुए स्वयं को उनकी पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया है। अपने पति ईश्वर को याद करती हुई कवि की आत्मा आवाज़ देती है, दुल्हिन गावहु मंगलचार, हम घर आयुहु राजा राम भरतार। ऐसे ही दूसरा बिंदु देखते हैं, तन्मयता रूप। कबीर अपने प्रियतम के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। वे अपने प्रियतम के साथ एकाकार होना चाहते हैं। यह रूप भक्ति के चरम उत्कर्ष को प्रकट करता है। और कहते हैं वो, आँखिन की करी कोठरी पुतरी पगल बिछाए, पलकन की चीक डारी के पिय को लिया रिझाए। तीसरा बिंदु है गुणगान। कबीर अपने आराध्य का गुणगान करते हैं। जैसे एक प्रेयसी अपने प्रिय का गुणगान करती है, खुश होती है, उसी प्रकार कबीर भी अपने प्रिय का गुणगान कर बलिहारी हो जाने की बात करते हैं। कहते हैं, निर्मल निर्मल राम गुण गावे, सो भगता मेरे मन भावे, जे मन ले ही राम को नाऊं, ताको मैं बलिहारी जाऊं। ऐसे ही उनका माधुर्य भाव भी हमें प्रेम भावना में दिख सकता है। कबीर की भावना ईश्वर को लेकर माधुर्य प्रकार की है। माधुर्य भाव की भक्ति को माधुर्य या प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। भक्ति स्वयं को जीवात्मा रूप एवं ईश्वर को परमात्मा मानकर दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। कबीर की आत्मा रूपी सुंदरी बार बार हरि को अपना प्रियतम मानती हुई कहती है, हरि मेरा पीव, हरि मेरा पीव, हरि बिन रही न सके मेरा जीव। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। कबीर की भक्ति भावना में प्रेम को आकर्षण और प्रभावी महत्व दिया गया है। उनका मानना है कि मानव प्रेम में भी ईश्वर की कृपा होती है। कण कण में समाया राम ही मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रेरणाधार है। कबीर की आत्मा का स्त्री होना और ईश्वर का उस स्त्री का पति होना, या कबीर की ईश्वर के प्रति प्रेम भावना या मानव मात्र के लिए प्रेम भावना उनके भीतर के प्रेम भाव को दर्शाता है। धन्यवाद।
अगर आपको मेरे वीडियो में से कुछ भी लाभ होता है तो कृपया एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।